बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जीरो को लेके कि जीरो ऑड है कि इवन है। और मैं तो देखा हूँ बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर्स भी इसको क्लियरफाई नहीं कर पाते हैं कि जीरो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो आज हम उसको लेकर कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वाकई में जीरो ऑड है कि इवन, और हम कॉन्सेप्ट के थ्रू उस जो मेन पॉइंट होगा वहां पहुंचेंगे। तो फिलहाल लेट अस स्टार्ट नाउ कि जीरो इज odd number or even number। फोकस करेंगे तो अभी आप जब अगर मैं पहले डिफिनीशन की बात करूं तो आप जानते हैं कि इवन और ऑड में ये बात कही जाती है कि अ नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली टू से, वो इवन नंबर कहलाता है। या आप ये बोल सकते हैं कि अ नंबर विच हैज यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 इज कॉल्ड इवन नंबर। इट मीन्स कि जो कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट यानी लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो इवन नंबर है। और ऑड नंबर में क्या देखते हैं कि कोई भी नंबर है जो दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता है, जो दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता है, तो वो इवन नंबर ऑड नंबर कहलाता है। यहां अगर कोई नंबर है जो दो से डिवाइड हो रहा है तो ये इवन नंबर है। जैसे यहाँ 4 है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 4 इवन नंबर होगा, और 5 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो 5 इज ऑड नंबर। यहां तो बेसिक बात थी। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमको आगे बढ़ना होगा। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे हम पहुंचेंगे तो एक बात समझ में आ रही है कि जीरो को लेके बवाल हो रहा है। तो जीरो को अगर मान लीजिए कि मैं यहां रखता हूं, उससे पहले कि हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये बात स्पष्ट हो पाए कि जीरो के जब प्रोसेस को करेंगे तो वहां पे किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। उससे पहले कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 है और 4 एक नंबर है जो डिवाइड किया जाएगा 2 से। अब 2 को देखेंगे कि 2 से किस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करें कि ये 4 आ जाए। 4 डिविडेंड है और 2 जो है डिविजर है। तो यहां जो रिजल्ट आता है वो क्वोशिएंट आता है, यानी एक ऐसा नंबर 2 है जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, रिजल्ट के रूप में 4 दे देगा। आप इसको इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आपका डिवीजर होता है, डिविडेंड होगा। अगर मैं 2 से 4 में डिवाइड करूं तो हमें 2 टाइम्स मिलेगा, और यहाँ पे ये जो आएगा ये क्वोशिएंट कहलाएगा। इसका हम क्वोशिएंट का और डिवीजर का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर का ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बेसिक बात है। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं जो आप जान रहे हैं, ताकि वहां से आप कनेक्ट हो पाए पूरी बात कि ये हमें आता है और ये जो है ट्रू मेथड है, यही सही है। तो अब यहां से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि जैसे एक नंबर है 6 और यहाँ है 2। क्या 6 जो है ऑड नंबर है कि इवन नंबर? तो यहाँ 2 से हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये 6 आ जाए, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो क्वोशिएंट होगा, और 3 वो नंबर है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 6 जो है इवन नंबर है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अब हम जीरो के पास आते हैं। चेक करते हैं कि यहाँ डिविडेंड के रूप में 0 है, डिवीजर के रूप में 2 है, और यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो 0 आ जाए। तो आप जानते हैं कि यहाँ 2 से अगर हम 0 लाना हो तो 0 एक नंबर को रखना पड़ेगा जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिल जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि 0 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मींस 0 इज इवन नंबर। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई, 0 इवन नंबर आपको दिख गया। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये कैसे हो पाएगा, बहुत बातें स्पष्ट नहीं हुई, कुछ और बातें की जाए जिससे ये पता चल पाए कि 0 वाकई में इवन नंबर है। तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। आप जब कैलकुलेशन के पैटर्न पे देखते हैं, गणितीय संक्रियाओं के बारे में देखते हैं, ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं, तो कुछ पैटर्न नजर आते हैं। जैसे हम यहां लिखते हैं इवन, और इवन को ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है वो इवन नंबर ही आता है।
जैसे अगर 2 इवन नंबर है और 4 इवन नंबर है तो हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, 6 इवन है और 10 इवन है और जोड़ेंगे तो 16 आएगा। ये भी आपका क्या होगा, इवन ही प्राप्त होगा। ये पहला पैटर्न जो हम बोल रहे हैं। अगर मैं दूसरे पैटर्न की इस पे बात करूं, ये पहला होगा। अगर मैं दूसरे पैटर्न की बात करूं कि आड को और आड को ऐड करने पर इवन नंबर ही प्राप्त होता है। जैसे 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आड नंबर है, और 3 भी आड नंबर है, लेकिन जब हमने ऐड किया तो 4। अगर आप कोई भी नंबर ले लें, 3 ले लें, 7 ले लें, जब इसको ऐड करेंगे 10 मिलेगा, और ये दोनों ही क्या मिल गया आपको, आड नंबर मिल गया। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। अभी हम कुछ करेंगे ताकि यह स्पष्ट हो पाए कि क्या सही है। इसके अलावा और भी आप जानते हैं कि आड नंबर में इवन नंबर को जब ऐड किया जाता है, जैसे 1 आड है और 2 जो है इवन है, और जब जोड़ेंगे तो आड ही प्राप्त होगा। यानी कि जब सेम नंबर जोड़ते हैं, सेम बात हम समझ पाए कि यदि इवन को इवन में ऐड करने पर इवन आ गया, आठ को आठ पे, यानी कि सेम तरह के नंबर को जोड़ेंगे तो ऑलवेज इवन गेन हो। जैसे इवन 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 होगा, आठ आठ इवन होगा, बट डिफरेंट नंबर आया आड और इवन तो ऑलवेज क्या होगा, आड आपको रिजल्ट के रूप में आएगा। यहीं से हम जीरो के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। अब समझिएगा, यहां से ध्यान देने वाली बात है कि इफ जीरो आड इवन ले लेते हैं। जीरो को सपोज करिए कि हमने इवन नंबर मान लिया और किसी इवन नंबर में इसको ऐड किया, जैसे यहाँ 2 में ऐड कर दें तो क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट 2। और आपने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि इवन को इवन में जोड़ने पर ऐड करने पे 2 मिलता है, सॉरी इवन मिलता है। तो 0 + 2 यानी 0 को जब हमने इवन माना और किसी इवन नंबर में ऐड किया तो रिजल्ट हमें इवन नंबर ही मिला। तो यहाँ ये फिक्स होता है कि 0 इवन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, पैटर्न है, वो फॉलो कर रहा है। अगर हम आड में आड को जोड़ते हैं इवन मिलता है, और सपोज कर लेते हैं कि 0 को क्या मान लिया जाए, आड नंबर मान लिया जाए। अब 0 को आड नंबर मान लेते हैं और किसी आड नंबर में ऐड कर दिया जाए तो हमें पता है कि आड में आड ऐड करने पे इवन मिलता है, लेकिन 0 को किसी आड नंबर में ऐड करने पे आड नंबर में गया 3, 0 में 3 जोड़ा गया तो फिर क्या मिला, 3 और 3 आड नंबर है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो आड नंबर 0 है वो नहीं होगा, और यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि 0 जो इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो कर रहा है। यहाँ भी ले सकते हैं, आड नंबर 1 ले लीजिए और 0 इवन की जगह 0 ले लीजिए और ऐड करिए, देखिए 1 आड हुआ, 0 इवन हुआ और हमें रिजल्ट क्या मिला, आड मिला। यानी यहाँ भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो ये जो दो तरीका था आपको 0 को लेके स्पष्ट हुआ कि 0 एक क्या है, इवन नंबर है। इसके अलावा भी हम और कुछ देख सकते हैं, उसे भी देखिए। देखिए जनरली आप ये देखते हैं कि काउंटिंग का जो प्रोसेस है, जैसे आप देखते हैं कि टोटल नंबर में एक नंबर जो है वो आड है और एक नंबर जो है इवन है। जैसे अगर 1 को आप देखते हैं तो ये आड है, इसके बाद इवन आएगा, फिर 3 है आड आएगा, 4 इवन आएगा। तो ये आड और इवन का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। तो अगर हम ये देखें कि 1 जो है आड नंबर है तो इसके पहले जो नंबर आया होगा वो इवन होगा, क्योंकि इवन आड इस तरह का क्रम चल रहा है। तो 1 के पहले जो नंबर आता है वो 0 आता है, तो 0 इवन नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो कर रहा है। तो ये 3 तरीके का बात आपको आसानी से मिल गया। इसके अलावा भी अगर आप चाहेंगे तो एक और बात होगी जिससे स्पष्ट किया जाएगा कि 0 वाकई में इवन नंबर है, क्योंकि एसएससी 2014 या 16 में क्वेश्चन इस तरह से, 14 या 16 का क्वेश्चन मेंस का होगा कि 0 इज ऐसे कर दिया और क्वेश्चन दे दिया ऑड इवन प्राइम और दे दिया प्राइम इवन, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया।
तो बच्चों को लगा कि 0 ऑड नहीं है, सॉरी इवन नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑड पे मार दिया, जबकि 0 क्या था, इवन नंबर। तो ये वाली कॉन्सेप्ट आप समझ गए किस तरह से भी क्या किया जा सकता है। तो आपके पास अभी 3 तरह के कॉन्सेप्ट ऐसे ही मिल गए। आपने पहला देखा डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट लगाया, दूसरा आपने पैटर्न के बेस पे लगाया, तीसरा आपने सीक्वेंस के बेस पे लगाया। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे जाना जा सकता है कि 0 एक इवन नंबर है। मेरे ख्याल से आपको ये स्पष्ट हो चुका होगा कि 0 इवन नंबर है। और जब कभी भी आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ कैसे जवाब देंगे। अगर ऑप्शन है 2, 4, 6, 8 तो आपको 2 को मारना है, क्योंकि ये A है, B है, C है और D है, तो ऑप्शन अब आपका करेक्ट होगा A। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे आ जाए 0, 2, 4, 6 तो यहाँ ऑप्शन आपको 0 को मारना है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी, यही जाके हम मिस कर जाते हैं। बहुत बेसिक सी बातें पूछी जाती हैं और यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसके अलावा भी अगर ऑप्शन ऐसे पूछ ले 4, 6, 8, 1 अगर इसमें पूछ ले कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तब आपका जवाब 4 होना चाहिए। तो ये 3 तरह के जो बेसिक पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको स्पष्ट हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि 0 इवन नंबर है और उससे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बता देंगे। फिलहाल यहीं तक, किसी और नंबर के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।